हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके साथ राहुल कुमार श्रीवास्तव और आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मॉर्निंग वॉक का नियम पार्ट 3। इसमें जो है हम बताने वाले हैं कि शरीर के अंदर ऊर्जा की, उत्साह की अगर कमी है, आप जल्दी थक जाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को किस तरह से बढ़ाएं मॉर्निंग वॉक करके। इसके पहले जो है मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है, पार्ट 2 बनाया हुआ है। एक बार जा कर के दोस्तों उसको ज़रूर देख लीजिए। उसी के बाद उसी सीरीज़ में ये तीसरा पार्ट है। मॉर्निंग वॉक के लिए हमेशा एक खुली जगह होनी चाहिए जहाँ पे प्राणवायु प्रचुर मात्रा में हो। प्राणवायु अगर है अच्छी तो मॉर्निंग वॉक में आनंद आएगा। आप अच्छी तरह से प्राण ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर जो है एब्जॉर्ब कर सकेंगे। प्राणवायु ग्रहण करने के लिए दोस्तों आप ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पे खुली हवा हो, मैदान हो, नदी हो, समुद्र का किनारा हो। समुद्र और नदी के किनारे में प्राणवायु बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। समुद्र और नदी के किनारे इस एरिया में प्राणवायु प्रचुर मात्रा में होती है, बहुत होती है। यहाँ पे पेड़ पौधे वृक्ष बहुत ज़्यादा हो, प्राकृतिक सौंदर्य हो। किसी ऐसी जगह का सिलेक्शन करिए, किसी ऐसी जगह पर जाइए खुली जगह में, और आनंदपूर्वक वहाँ पर जा कर के दीर्घ श्वास का अभ्यास करिए। दीर्घ श्वास क्या होता है कि आप जाइए और आपको श्वास गहरी लेनी है ऐसे। इससे क्या होगा, ये दीर्घ श्वास का अभ्यास केवल 5 बार करिए। फिर इसके बाद आप थक जाएंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, मतलब चलते रहिए लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर 5 बार करिए इसको। स्टार्टिंग में, शुरुआत में धीरे धीरे करिए। इससे क्या होगा कि जो प्राणवायु है, जो ब्रह्मांड में प्राणवायु बिखरी हुई है, वो आपके शरीर में प्रवेश करने लग जाएगी और आपका शरीर जो है वो ऊर्जावान हो जाएगा। शरीर ऊर्जावान हो जाएगा। सुबह अच्छी तो दिन अच्छा, सुबह खराब तो दिन खराब। तो सुबह अच्छी होनी चाहिए। सुबह अच्छी करने के लिए दीर्घ श्वास आपको लेनी है मॉर्निंग वॉक करते समय। श्वास उथली नहीं होनी चाहिए, दीर्घ श्वास लेनी चाहिए। पूरा श्वास लीजिए, फिर लेकिन अति नहीं करना है। जितना आप बर्दाश्त कर सकें सहज रूप से, उतना ही अच्छा है। अति मत करिए। अगर ज़्यादा आपने दीर्घ श्वास का अभ्यास कर लिया और अगर आपकी आदत नहीं है तो सर आपका दर्द करने लग जाएगा। तो अति इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। अति बिल्कुल भी नहीं करना है। दीर्घ श्वास का अभ्यास करिए कम से कम 5 बार। स्टार्टिंग में केवल 5 बार ही करिए, फिर अगले दिन जो है 7 बार कर सकते हैं, फिर उसके बाद 8 बार कर सकते हैं, 9 बार कर सकते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे श्वास का अभ्यास जो है बढ़ाइए। धीरे धीरे बढ़ाने से क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है एडजस्ट कर लेगी उसको। आपकी बॉडी में हैबिट आ जाएगी। अगर सडनली आप जो है दीर्घ श्वास का अभ्यास करेंगे तो ये सर में दर्द होने लगेगा और आपको असहज महसूस होगा, आप परेशान हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है ये कि श्वास का जो अभ्यास है वो जो है दीर्घ श्वास का अभ्यास है, उसका धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। धीरे धीरे तो 5 से आप 7, 10, 12, 15 तक ही कर सकते हैं, इसके आगे नहीं। इसके आगे फिर दूसरी टेक्निक है, वो आगे आने वाले वीडियो में आपके सामने जो है डिस्कस करेंगे ये। तो जो ये प्राणवायु है, इसके शरीर के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं। जिस तरह से एक जो है 0 वाट का बल्ब है, 0 वाट का बल्ब, उसमें कितनी एनर्जी होती है। उसी तरह से 15 वाट का बल्ब है, उसमें एनर्जी कितनी है। इसी तरह से 30 वाट का बल्ब है, उसके अंदर एनर्जी का लेवल देख लो। ठीक उसी तरह से जो है 50 वाट का बल्ब है, उसकी एनर्जी, 100 वाट का बल्ब है, उसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी, 200 वाट का बल्ब है और ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इसी तरह से एनर्जी जो है बॉडी के अंदर भी होती है प्राण के रूप में। इस एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा। मॉर्निंग वॉक से भी बढ़ती है, जो बताया टेक्निक उससे भी बढ़ती है और प्राणायाम से भी बढ़ती है। चैतन्यता बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, थकोगे नहीं जल्दी, निराशा कुंठा सब भाग जाएगी, एकदम फ्रेशनेस रहेगी।
तो ये जो प्राण शक्ति है ये बढ़ाई जाती है। कई तरह की टेक्निक है अपने शरीर के अंदर प्राण को बढ़ाने की। शरीर के अंदर अशुद्धि जितनी ज़्यादा रहेगी, ये प्राण ऊर्जा शरीर के अंदर उतनी कम होती जाएगी। शरीर जितना शुद्ध होता जाएगा, ये प्राण ऊर्जा उतनी ही प्रखर होती चली जाएगी। अशुद्ध शरीर प्राण को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। शरीर के अंदर अगर अशुद्धियां हैं तो वो प्राण ऊर्जा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। शुद्ध शरीर अगर है तो वो प्राण ऊर्जा को एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेगा। तो इसीलिए अपने शरीर का शोधन करना चाहिए, शरीर को शुद्ध बनाना चाहिए। अगर शरीर शुद्ध नहीं है, आप श्वास तो लोगे, श्वास के माध्यम से प्राण आपके शरीर में जाएगा, लेकिन प्राण तो जाएगा आपके शरीर में, लेकिन आपकी बॉडी उस प्राण को एब्जॉर्ब करने लायक नहीं रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप मॉर्निंग वॉक करिए, और जब भी मॉर्निंग वॉक करिए तो दीर्घ श्वास के अभ्यास के साथ करिए। इस दीर्घ श्वास के अभ्यास के साथ मंत्र भी जपा जाता है। मंत्र से जो है उसकी ताकत जो है वो बहुत बढ़ जाती है। कई तरह के मंत्र इसमें भी आप लगा सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप मंत्र का भी अभ्यास इसके साथ जोड़ देते हैं, इस दीर्घ श्वास के अभ्यास के साथ, तो ये आपकी जो मॉर्निंग वॉक है ये बहुत कई गुना जो है मंगलकारी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है इसमें जो श्वास दीर्घ श्वास का अभ्यास है, इससे मन भी बैलेंस होने लगेगा। जो मन विचलित रहता है, क्योंकि श्वास का संबंध मन से है। श्वास अगर बैलेंस तो मन बैलेंस, श्वास गड़बड़ तो मन गड़बड़। श्वास की रिदम ठीक नहीं है तो मन का रिदम भी ठीक नहीं है, मन भागेगा, इधर उधर भागेगा। तो श्वास को आप सुबह ही मॉर्निंग में ही नियंत्रित करने का अभ्यास करिए। तो श्वास को अगर आप सुबह सवेरे ही नियंत्रित करेंगे तो इससे आपका जो मन है वो नियंत्रित होने लगेगा, मन बैलेंस होने लगेगा। आप जो सोचना चाहेंगे उसी पे कंसंट्रेट करने लगेगा। विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स जो हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, इधर उधर भागता रहता है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी इधर की बातें सोचते हैं, कभी उधर की बातें सोचते हैं। तो ये दीर्घ श्वास के अभ्यास से मन एकाग्र हो जाएगा। जिस जगह आप लगाना चाहोगे उसी जगह पे मन लगेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इस दीर्घ श्वास के अभ्यास के साथ अगर जो है मंत्र को जोड़ दिया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो मंत्र की ऊर्जा, ऊपर से दीर्घ श्वास से आपने मन को बैलेंस किया, और फिर उसके साथ आपने त्वचा रोम छिद्रों को खोल के रखा हुआ, जिससे प्राणवायु शरीर के अंदर प्रवेश करने लगती है। तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। दीर्घ श्वास का अभ्यास लोगे तो मन एकाग्र होगा। ये श्वास से मन जुड़ा हुआ है। मन की गति जो है श्वास पर डिपेंड करती है। मन अगर जो है डिस्टर्ब हुआ, मन अगर चंचल हुआ तो श्वास भी जो है चंचल हो जाएगी। मन अगर शांत रहा तो श्वास भी शांत। देखा होगा गुस्से में जो है श्वास की गति तेज हो जाती है, बहुत तीव्रता से सांस चलने लगती है। मन अगर गुस्से में है, तो तनाव में है, तो उसकी एक अलग गति होती है। तो आप सुबह उठते ही मन को नियंत्रित करिए, सुबह उठते ही अपने श्वास को नियंत्रित करिए। तो श्वास को नियंत्रित करने के लिए दीर्घ श्वास का अभ्यास प्रातःकाल से ही स्टार्ट करना। जिसकी सुबह अच्छी है तो सुबह अच्छी है तो पूरा दिन अच्छा, सुबह खराब तो पूरा दिन खराब। तो दोस्तों ये दीर्घ श्वास का अभ्यास आप जो है मॉर्निंग वॉक करते समय अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल कर लीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और घंटी वाला बटन है उसको ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।